भारत माफिया है, माफिया क्रिकेट का डॉन है और ये वर्ल्ड कप भारत नहीं बल्कि ताकत, पैसा और माफिया हारा है। वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की शानदार फतह पर रिकी पॉन्टिंग ने भारत की जबरदस्त क्लास ले ली। बोले ऑस्ट्रेलिया की ये हिस्टोरिकल कामयाबी क्रिकेट माफिया के खिलाफ इंसाफ की फतह है। भारत के लिए ये किस कदर शर्म की बात है कि इसकी ताकत और पैसा इसके लिए वर्ल्ड कप जीतने में बुरी तरह नाकाम रहे। दुनियाई क्रिकेट पर इस कदर कंट्रोल और होल्ड के बावजूद भारत एक और टूर्नामेंट हार गया। पैसा कभी भी कामयाबी नहीं खरीद सकता और यह बात पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने बार बार साबित की है। असल में रिकी पॉन्टिंग का इशारा था उन कंट्रोवर्सीज की तरफ जिनसे इंडिया को बज़ाहिर फायदा हुआ। मतलब रिकी पॉन्टिंग ने कहा भी नहीं और कह भी डाला कि ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं बल्कि बीसीसीआई वर्ल्ड कप था। अंपायर्स ने इंडिया को सपोर्ट किया, टॉस गड़बड़ करके जीते गए, अपनी मर्जी की पिचेस बनवाई गई, फिर भी तसल्ली ना हुई तो पिच ही बदल दी गई। रेफरीज भी इंडिया के साइड पर थे, डीआरएस को भी इंडिया के हक में बदला गया, चिप वाली गेंदें इंडिया को दी गई, स्प्रिंग वाले बल्लों से खेले भारतीय बैटर और आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट तो था ही बड़ा हथियार। इन तमाम बातों में कोई सच्चाई, कोई हकीकत हो या ना हो, पर रिकी पॉन्टिंग ने भारत को माफिया कहकर इन्हें इंडोर्स कर दिया, मगर फिर भी शिकस्त भारत का मुकद्दर ठहरी। खैर छोड़िए, क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है ऑस्ट्रेलिया ने। दुनिया भर को सिखला दिया कि वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर कैसे हैंडल करना है, कैसे जीतनी है ट्रॉफी उस टीम के खिलाफ जिसका ग्राउंड भी अपना और क्राउड भी, और साथ ही दाद देनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलियन स्कीपर पैट कमिंस को। कमिंस ने मैच शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि सबको मालूम है क्राउड भारत को ही सपोर्ट करेगा, लेकिन खेल में इससे अच्छा सीन कोई और हो ही नहीं सकता कि 1,30,000 के मजमे को खामोश करवा दिया जाए। और फिर पैट कमिंस की टीम ने 1.25 लाख से बड़े क्राउड को साइलेंट मोड पर लगा के दिखा दिया। मगर सवाल ये है कि इंडिया से कहाँ गलती हुई, बुरा वक्त इंडिया पर फाइनल में ही क्यों आया? क्या बड़ा क्राउड और होम ग्राउंड उल्टा पड़ गया भारत को? क्या भारतीय टीम और अवाम गरूर में आकर कुछ ज्यादा ही बड़े दावे कर चुके थे? और ट्रॉफी के साथ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने ऐसा कौन सा घटिया सलूक किया? ये सब और मजीद बहुत कुछ हम आपको बतलाएंगे इस वीडियो में, मगर उससे पहले फेसबुक व्यूवर्स हमारा पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि यूट्यूब व्यूवर्स हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया भले ही पहले 5 वर्ल्ड कप जीत चुका था, मगर ये 6ठा वर्ल्ड कप अपने नाम करना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत है। भारतीय सुरमाओं के हलक से फतह खींच ली कैंगरूज ने। हालांकि पूरी दुनिया कह रही थी कि वर्ल्ड कप सिर्फ इंडिया का है। असल में इंडिया की सबसे बड़ी गलती और फाइनल का टर्निंग पॉइंट था रोहित शर्मा का आउट हो जाना। विकेट सीधी, पट्टा और फ्लैट नहीं थी, इसके बावजूद इलेक्ट्रीफाइंग स्टार्ट दिया था रोहित शर्मा ने। ऐसे में कोई जरूरत नहीं थी घटिया शॉट खेलने की, स्टार्ट मिल चुका था, रन रेट बेहतरीन था। अब इंडिया नॉर्मल क्रिकेट खेल के 300 या 325 रन बनाकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बुक कर सकता था, मगर रोहित शर्मा को तो तेज खेलने की पड़ी थी और फिर आउट हो गए वो। इसके बाद तो टीम इंडिया संभल ही ना पाई और नतीजा हार की सूरत में सामने आया। दूसरी अहम बात यह है कि इस टूर्नामेंट में इंडिया का बुरा दिन आया ही फाइनल में। अगर वो इससे पहले बुरा दिन देख लेते, एक आध मैच हार जाते, टफ मैचेस खेलते, तो फाइनल में इनकी जीत हो सकती थी। यूं 9 मुसलसल फतुहात गले पड़ गई इंडिया के। ये विंस असल फतह को निगल गई। रही सही कसर होम ग्राउंड और होम क्राउड ने पूरी कर दी। इनका सारा का सारा प्रेशर टीम इंडिया पर आन पड़ा और वो कोलैप्स कर गई। वैसे भी भारतीय जनता इस कदर मगरूर हो चुकी थी कि ऑस्ट्रेलिया जैसी जबरदस्त टीम को कुछ समझा ही नहीं और फिर हरा दिया उसी ऑस्ट्रेलिया ने भारत। खैर जो हुआ सो हुआ, कैंगरूज वर्ल्ड कप जीत गए, पर इस ट्रॉफी पर पांव रख के ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने क्रिकेट की तौहीन की, वर्ल्ड कप की इंसल्ट की। जिस ट्रॉफी के लिए इतने जतन किए, इतने पापड़ बेले, उसे ही पैरों में रख दिया। यानी ये साबित करने की कोशिश की कि आज वर्ल्ड कप ट्रॉफी हमारे कदमों में है। ये निहायत घटिया हरकत थी। अब आप कमेंट करके बताएं कि इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह कौन सी थी, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।